गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो 5.3 में हम लोग एपी की टर्म्स को ऐड करना सीखेंगे। सपोज हमारे पास एक एपी गिवन है 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, ये चल रही है। अगर मुझे इसकी 4 टर्म का सम करना है तो 4 टर्म को लिखेंगे 2 + 5 + 8 + 11, फिर इनको ऐड करें 11 + 8 19 + 5 24 + 2 26। अगर मुझे 10 टर्म का सम करना है तो उन 10 टर्म को लिखेंगे और वो जो वे रहेगा वो थोड़ा लेंथी वे रहेगा और हमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग। अगर मुझे ये कहे कि वो 50 टर्म का सम करो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे हम चाहे 50 कहे, चाहे 100 कहे या 1000 कहे, जितनी भी टर्म कहे उतनी टर्म का हम सम कर पाएँ उस फार्मूले से? यस, तो हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट्स, सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी, एपी की n टर्म का सम करने का हमारे पास फार्मूला है। n की वैल्यू 2, 3, 5, 50 कुछ भी हो तो हमारे पास फार्मूला क्या है? Sn के हमारे पास 2 फार्मूले हैं। एक है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d, एक ये फार्मूला है। और दूसरा है स्टूडेंट्स Sn का n/2 a + an। a + an कहें, an को लास्ट टर्म को कहते हैं, या l भी लिख देते हैं स्टूडेंट्स। an की जगह l भी लिख सकते हैं, l मीन्स लास्ट टर्म। तो an और l हमारे पास इक्वल होते हैं क्योंकि an का मतलब ही लास्ट टर्म है और l का मतलब ही लास्ट टर्म है। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये 2 फार्मूले हैं। ये फार्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें an का लास्ट टर्म का पता है, a का पता है और n नंबर ऑफ टर्म पता है। और ये फार्मूला हम कब अप्लाई करते हैं? ये 2 फार्मूले हैं। ये जब n पता है, a पता है और d पता है, तब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब मुझे सपोज ये AP है, इसकी 4 टर्म का सम करना है तो n की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 4। तो यहाँ पे n की जगह 4 रखेंगे, या इस फार्मूले, अगर इसकी 4th टर्म भी पता है, 4th टर्म 11 है, तो इस फार्मूले से भी करके दिखाता हूँ, इससे भी। तो सम ऑफ 4 टर्म यानी S4, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म का है, यानी पहली 4 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है स्टूडेंट्स, पहली n टर्म का सम। पहली n टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे हम, और फिर ऐसा नहीं है कि हम बीच में से कोई 4 टर्म का सम कर लें, वो नहीं होगा। स्टार्टिंग से 4 टर्म का सम है, तो स्टार्टिंग से इसी तरह से Sn का मतलब स्टार्टिंग से n टर्म का सम, बीच में से हम नहीं कर सकते कोई n टर्म का सम। अगर मैं स्टूडेंट्स कई बार हमें बीच में से सम करना पड़ता है, भाई बीच वाली 2 टर्म का सम करें, तो उसमें वो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो Sn का फार्मूला हमारे पास n/2, तो 4 टर्म का सम करना है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 4। नंबर ऑफ टर्म कितने? 4। तो n की वैल्यू रखो 4/2। फर्स्ट फार्मूले से कर रहा हूँ पहले मैं। 2a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे 2 है, प्लस n की जगह कितना है? नंबर ऑफ टर्म के 4 टर्म का सम करना है, -1 इंटू d कितना है? 5 - 2, तो 3 का डिफरेंस है। तो हमारे पास 4/2 ये आ जाएगा 2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 4 - 1 3, 3 इंटू 3 9, तो 9 + 4 13, 13 दूनी 26। तो हमारे पास पहले भी कितना आया था सम? 26। अब अगर मुझे सेकंड फार्मूला अप्लाई करना है तो इस फार्मूले से भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास? 4/2, a फर्स्ट टर्म कितनी है? 2, और लास्ट टर्म यानी 4th टर्म an, लास्ट टर्म, हमें 4 टर्म का सम करना है, तो 4th टर्म क्या है? 11, तो 2 + 11, 2 2 जा 4, ये भी कितना आएगा? 26। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इन 2 फार्मूलों के द्वारा AP की n टर्म का हम सम कर सकते हैं। अब करते हैं फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? देखिए, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये जो एपीज है नीचे दी गई, इनका सम करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 टू 10 टर्म, यानी इस एपी की 10 टर्म का सम करना है। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10। तो गिवन एपी क्या है? गिवन एपी है हमारे पास 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म, यानी 10 टर्म तक का सम करना है हमें। तो a की वैल्यू हमारे पास पता चल गई 2, d की वैल्यू कितनी है? 7 - 2, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो d की वैल्यू आई हमारे पास 5, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है स्टूडेंट्स? 10। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 10।
तो अब हमारे पास ए पता है, डी पता है, एन पता है, लास्ट टर्म नहीं पता ए एन, यानी 10वीं टर्म क्या है वो नहीं पता। तो इसलिए हमें जब ए का पता है, डी का पता और एन का पता है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? एस एन का फार्मूला है एन बाय टू, टू ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है हमारे पास 5। तो n बाई 2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 10, तो 10 बाई 2, यानी फार्मूला भी लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स में। फार्मूला क्या है हमारे पास एस एन का? एस एन का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फार्मूला है एस एन का n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट की, n की वैल्यू कितनी? 10, 10 अपॉन 2, 2a, तो a की वैल्यू रखी हमने 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी 5। तो स्टूडेंट 2 5 जा 10, तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म, n नंबर ऑफ टर्म कितने? 10, सम ऑफ 10 टर्म कितना आया? तो 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5, तो हमारे पास आया 5 इंटू 4 प्लस 9 5 जा 45, तो 5 मल्टीप्लाई 49, तो आएगा हमारे पास 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और 4 24, 245 आया स्टूडेंट्स हमारे पास सम, 245 आया। अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हमें गिवन है ए पी क्या है? -37, -33, -29 डैश 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 अप टू 12 टर्म्स। 12 टर्म्स का सम करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 12। ए की वैल्यू -37, डी की वैल्यू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -37 में से माइनस करेंगे, माइनस का 33 में से माइनस करेंगे माइनस का 37, तो स्टूडेंट्स हमारे पास -33 और माइनस माइनस प्लस का 37, तो ये आएगा हमारे पास 4, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 12। तो एस एन का फार्मूला है हमारे पास स्टूडेंट्स n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n नंबर ऑफ टर्म कितनी है हमारे पास? 12, 12 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू कितनी है? -37 प्लस n नंबर ऑफ टर्म कितनी है स्टूडेंट्स? 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 4। तो हमने 2 6 जा 12, 6 इंटू ये माइनस का 74 हो गया, प्लस 12 माइनस 1 11, 11 4 जा 44। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया 6 इंटू 30 माइनस का 30, तो ये आया 6 3 जा -180, तो सम कितना आया? -180, यानी इस ए पी की 12 टर्म का सम कितना आया? -180। अब फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? वो है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म, यानी 100 टर्म तक का सम करना है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 0.6, डी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 1.7 माइनस 0.6 यानी आएगा 1.1, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 100। तो एस एन का फार्मूला अगेन एस 100, नंबर ऑफ टर्म है 100, एन की वैल्यू 100 रखी, एन बाई 2, 100 बाई 2, 2a की वैल्यू 0.6 प्लस एन माइनस यानी 100 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। तो स्टूडेंट्स ये आया 50 पे कैंसिल, तो ये 50 इंटू 2 6 जा 12, 1.2 प्लस 99 इंटू माइनस इंटू 1.1, तो ये आएगा स्टूडेंट 50 इंटू 1.2 प्लस 11 को 9 से 11 9 जा 99, 11 9 जा 99 प्लस 9 108.9। तो स्टूडेंट्स जब इसको ऐड करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 2 11 और एक 9 और एक 10, और ये यहाँ पे आएगा 110.1। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 505, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 0.0। ये देखिए स्टूडेंट्स 5500 कितना आया?
5। तो इस एपी की 100 टर्म का सम कितना आया? 5505। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट फोर्थ पार्ट इसका। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है? हमें एपी गिवन है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। इसकी 11 टर्म्स का सम करना है। तो ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू 1/12 माइनस 1/15, यानी डी आएगा हमारे पास 15-12 का एलसीएम आया 60, दोनों का एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 5, 15 चौके 60 माइनस 4, तो डी आएगा हमारे पास 5 माइनस 4 1/60। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 11। अब हम एस एन का फार्मूला लगाते हैं। एस एन नंबर ऑफ टर्म 11 है, एस 11/2 नंबर ऑफ टर्म 11/2, नंबर ऑफ टर्म कितने? 11/2 2a की वैल्यू कितने? 1/15 प्लस n माइनस 1, n कितना? 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। सो स्टूडेंट्स S11 आया हमारे पास 11/2 2/15 प्लस 11 माइनस 1 10, 10/60। तो S11 आया स्टूडेंट्स 11/2, तो ये 15 है, 60 एलसीएम, 15 4 जा 2 4 जा 8 प्लस 61 जा 10 1 जा 10। तो S11 आया स्टूडेंट्स 11/2, तो 8 और 10 18, 18/60। तो 2 9 जा और 3 3 जा 3 2 जा, तो ये आया 33/20, क्योंकि 11 × 33/20। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम सेकंड का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसने कहा है फाइंड द सम गिवन बिलो। तो गिवन एपी है 7 + 10 एंड 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84। अब स्टूडेंट्स इसमें लास्ट टर्म क्या है? 84 है। अप टू 84 टर्म तक नहीं कहा है इसने, लास्ट टर्म प्लस में 84 का रखा है। इट मीन्स ये क्या है? लास्ट टर्म। तो हमें क्या पता है? an पता है 84 है। अब a की वैल्यू कितनी है? 7 और d कितना है स्टूडेंट्स? ये क्या है? 10 2 जा 20, 20 + 1 ये है। इस तरह से AP 10 2 जा 20 + 1 21/2 है, प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84। तो यही है स्टूडेंट्स, मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट को उसमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो d कितना आएगा? सेकंड टर्म 21/2 माइनस फर्स्ट टर्म 7/1। तो d आया स्टूडेंट्स हमारे पास 21 माइनस 7 2 जा 14, तो d आएगा हमारे पास 21 माइनस 14, वो आया 7, 7/2। अब हमें an पता है, d पता है और a पता है, लेकिन n नहीं पता। तो n निकालने के लिए an का फार्मूला क्या होता है? an का फार्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। तो a की वैल्यू है 7 प्लस n नहीं पता माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2 इज इक्वल टू 84। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू 7/2, 84 प्लस का 7 इस साइड आके माइनस का 7, तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84 माइनस 7 77। तो n-1 इज इक्वल टू 77, अपॉन में 2 है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में 7 है तो डिवाइड में 7 11 जा, तो n-1 आया 11 दूनी 22, और n आ गया हमारे पास 22 माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1, तो n की वैल्यू आई 23। अब हमारे पास स्टूडेंट n पता है, an पता है और a पता है, तो हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, d भी पता है। तो मैं सेकंड वाला छोटा फार्मूला यूज करता हूँ। Sn का छोटा फार्मूला क्या है? n/2 a + an, क्योंकि मुझे इन तीनों ही चीज़ों का पता है। n नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 23, 23/2, a की वैल्यू 7 प्लस an है हमारे पास स्टूडेंट्स 84। तो ये आया हमारे पास 23/2, 84 + 7 91। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करें 23 1 जा 23, तो 23 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 207, और 207 और 2 209।
तो ये आया हमारे पास 2093/2। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा एंड 1/2, 1046 एंड 1/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आया। नेक्स्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका सेकंड का सेकंड पार्ट। तो सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, हमें गिवन है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस एंड सो ऑन प्लस में 10। तो ए की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 34, डी की वैल्यू कितनी है 32 माइनस 34, तो डी आया स्टूडेंट्स -2, और लास्ट टर्म पता है हमें ए एन कितना है 10। तो ए एन का फार्मूला अगेन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 10। तो ए की वैल्यू 34 प्लस नंबर ऑफ टर्म नहीं पता -1 इंटू डी की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 10। तो 34 माइनस 2n, 2 -2 को अंदर मल्टीप्लाई +2 इक्वल टू 10, -2 की यहाँ मल्टीप्लाई +2, तो -2n इज इक्वल टू 10। 34 प्लस 2 36, 36 उस साइड आके माइनस का 36, तो माइनस का 2n इज इक्वल टू माइनस का 26 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 13 जा, तो n की वैल्यू आई 13। अब स्टूडेंट्स हमें नंबर ऑफ टर्म भी पता चल गया है, a भी पता चल गया और a n भी पता चल गया। अगेन एस एन का छोटा फार्मूला n/2 a प्लस ए एन। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 13, तो n की वैल्यू रखो 13, s 13, 13/2, यहाँ पे भी n बेस में भी रखा जाएगा ना 13, तो 13/2, और a की वैल्यू 34 प्लस ए एन कितना है 10। तो स्टूडेंट्स 13/2, 34 और 10 44, तो 22 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27 28, तो 286 हमारे पास इसका आंसर आया। इसका थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड का थर्ड पार्ट, ये है हमारे पास -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस लास्ट में है हमारे पास +-230। तो अगेन यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -5, d की वैल्यू कितनी है -8 में से माइनस करेंगे -5 को, तो प्लस का 5 हो जाएगा, और d आ गया हमारे पास -3, और a n हमारे पास है स्टूडेंट्स -230, और a n का फार्मूला हमें पता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -230। तो a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -230। तो स्टूडेंट्स आगे मल्टीप्लाई करते हैं, -5 -3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3n, और -3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें प्लस का 3 इक्वल टू -230। तो स्टूडेंट्स -3n माइनस के 5 प्लस के 3 माइनस का 2 -230, तो माइनस का 3n इज इक्वल टू -230, माइनस का 2 साइड आके प्लस का 2, तो माइनस का 3n इज इक्वल टू माइनस का 228, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 पे कैंसिल, 3 7 जा 3 6 जा, तो n की वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट 76। तो एस एन का अगेन हम छोटा फार्मूला n/2 a प्लस ए एन, ये फार्मूला लगाएंगे। तो n की वैल्यू कितने 76, s 76, यानी सम ऑफ 76 टर्म्स, यानी 76 है ना, n की वैल्यू 76 है तो 76 है, तो 76 टर्म का सम क्या होगा s 76, 76/2 a प्लस ए एन, a कितना -5 प्लस ए एन की वैल्यू -230। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 22 3 जा 2 8 जा, ये 38 पे कैंसिल हुआ, तो ये माइनस के 5 प्लस माइनस के 230, तो ये आया स्टूडेंट्स 38 मल्टीप्लाई -235। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स माइनस का 8930, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा माइनस का 8930। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड सम करते हैं, थर्ड का हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। गिवन है हमें a इज इक्वल टू 5, d दे रखा है 3 और a n दे रखा है 50। तो वो कहता है n और s n निकालना है।
एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो ए एन का फार्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। तो ए की वैल्यू रखो 5 प्लस एन नहीं पता माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 50। तो 5 प्लस ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50। तो 5 माइनस 3 2 प्लस 3n 2 प्लस 3n इज इक्वल टू 50। तो 3n आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 50 माइनस 2, तो 3n इज इक्वल टू 48। तो n की वैल्यू आई 16, 16 पे कैंसिल हुआ। अब n निकाल लिया, अब एस एन निकालना है। तो एस एन का अगेन छोटा फार्मूला, ए पता है, n पता और डी ए एन पता है, n बाय 2 a प्लस ए एन। तो n कितना है स्टूडेंट्स 16, 16 बाय 2 ए की वैल्यू 5 प्लस ए एन की वैल्यू है 50। तो 2 8 जा, तो यहाँ पे 8 इंटू 55, तो ये आया 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 440। सो आंसर कितना आया स्टूडेंट्स 440। हमें ऐसा निकालना था। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट हमें गिवन है A7, A13 दे रखा है, A13 35 है। तो D और S13 निकालना है। D भी क्वेश्चन मार्क है और S13 भी क्वेश्चन मार्क है। तो स्टूडेंट्स D निकालना है, तो A13 मीन्स A प्लस 12D, 13th ए 13वीं टर्म है, 13th टर्म को A प्लस 12D कहेंगे, 35। तो A की वैल्यू 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। तो 12D इज इक्वल टू 35 प्लस का 7 इस साइड आके माइनस का 7, तो 12D आया 28। तो D आएगा 28 अपॉन 12, 4 3 जा 4 7 जा, तो D की वैल्यू आई स्टूडेंट 7 अपॉन 3। D निकाल लिया, तो S13 निकालना है, यानी 13 टर्म का सम। क्योंकि एस एन का हमें फार्मूला पता है, एक तो है n बाय 2 a प्लस ए एन। अब हमें a भी पता है और ए एन भी पता है। n की वैल्यू 13 रखेंगे तो S13 निकालना है स्टूडेंट, तो S13 आ जाएगा। तो 13/2, n की जगह 13 रखो तो a प्लस n की जगह 13 रखें तो a13। तो a13 हमें पता है स्टूडेंट 35 है। तो 13/2, तो a की वैल्यू 7 प्लस a13 की वैल्यू है 35। तो हमारे पास 13/2, 35 35 प्लस 7 ये आ गया 42। तो ये 21 पे कैंसिल, तो ये आया 21 63, 21 एकम 21 और 6 27, ये आया 273। तो S13 यानी 13 सम का सम टर्म का सम कितना आया 273। अब स्टूडेंट्स हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। A12 दे रखा है हमें 37 और D दे रखा है हमें 3। A निकालना है और S12 निकालना है। A भी क्वेश्चन मार्क है और S12 भी क्वेश्चन मार्क है। तो A12 का मतलब A प्लस 11D 37। तो A प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू 3 37। तो A प्लस 33, 11 3 जा 33, ये 37। तो A की वैल्यू कितनी आई 37 माइनस 33। तो A आया हमारे पास 4, तो A निकाल दिया। अब S12 निकालना है स्टूडेंट। तो S12 का फार्मूला क्या होगा 12/2 A प्लस A12, यही आएगा ना पहले की तरह। n की जगह 12 रखें, 12/2 A प्लस A12, तो 12/2 यानी 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू A की वैल्यू है हमारे पास 4 प्लस A12 की वैल्यू हमें दे रखी है 37। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6 इंटू 41। तो 6 1 जा 6 4 जा 24, तो ये आया स्टूडेंट 246। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट करते हैं हम इसका। थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, A3 दे रखा है हमें 15 और S10 दे रखा है 125। तो हमें D निकालना है क्वेश्चन मार्क, और हमें निकालना है A10, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो A3 दे रखा है स्टूडेंट्स, A3 मीन्स A प्लस 2D, ये 15 है। अब S10 का मतलब क्या होगा, SN का फार्मूला 10/2 2A प्लस 10, n की वैल्यू 10 रखें, 10 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने 10, SN में n की वैल्यू 10 रखेंगे, 10/2 इज इक्वल टू 125। तो 2 5 जा, तो स्टूडेंट्स 2A प्लस 10 माइनस 1 9, 9D इज इक्वल टू 125।
ये मल्टीप्लाई में 5 है तो डिवाइड में 5, 5 2 जा 5 5 जा, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू आया 25। ये होगी हमारे पास सेकंड और ये है हमारे पास फर्स्ट। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके डाउन में रखते हैं, तो मल्टीप्लाई 1/2, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2a प्लस 4d, एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, ये 30 आ गया, और ये कितना है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो हम माइनस करेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, तो ये माइनस का 5d आ जाएगा, और ये 30 माइनस 25 ये आ जाएगा 5। तो d की वैल्यू आई 5 से 5 कैंसिल, यानी 5/-5, तो d आया स्टूडेंट्स हमारे पास -1। तो एक तो d निकालना था और एक निकालना है a10। a10 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस 9d। पहले अब d की वैल्यू आ गई, अब d की वैल्यू किस में पुट करते हैं, पुट d वैल्यू इन 1 में पुट करें स्टूडेंट्स, d की वैल्यू -1, तो 1 क्या है a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15, तो a प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू आया 15 प्लस 2, तो a आया स्टूडेंट 17। अब a10 निकालना, a प्लस 9d, a की वैल्यू 17 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू -1, तो 17 9 इंटू -1 माइनस का 9, तो 17 माइनस 9 ये आ जाएगा 8। अब स्टूडेंट्स हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, थर्ड का फिफ्थ पार्ट। हमें गिवन है d इज इक्वल टू 5, S9 इज इक्वल टू 75, और a निकालना है क्वेश्चन मार्क, और a9 निकालना है, 9th टर्म निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स S9 का फार्मूला है 2a, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 5, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी 9, 9 - 1 इंटू डी, क्योंकि ये n है ना, इंटू डी, डी नहीं पता, d की वैल्यू 5 है स्टूडेंट्स, a की वैल्यू नहीं पता स्टूडेंट्स, तो 2a एज इट इज रहेगा, d की वैल्यू है हमारे पास 5, तो इज इक्वल टू 75। तो 9/2 यानी 2a प्लस 9 - 1 8 इंटू 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 75। ये 2 डिवाइड में है तो उस साइड आके मल्टीप्लाई में, और 9 मल्टीप्लाई तो डिवाइड में, तो 3 3 जा 3 25 जा, तो 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 25 दूनी 50/3, तो 2a आया हमारे पास 50/3 माइनस का 45, तो यहाँ पे 2a आया हमारे पास 3 एलसीएम 50 माइनस 4 3 12 120, तो 2a आया स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस का 70/3, तो 2 पे कैंसिल 35 पे, तो a कितना आया माइनस का 35/3। और क्या निकालना है स्टूडेंट्स a9, तो a9 क्या आएगा a प्लस 8d, तो a की वैल्यू कितनी आई है -35/3, प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5, तो -35/3, तो प्लस 40/1, तो 3 एलसीएम माइनस का 35 प्लस का 120, तो ये आया स्टूडेंट्स 85/3, तो ये आया हमारे पास a9 यानी 9th टर्म आ गई हमारे पास 85/3। अब स्टूडेंट्स इसका 6th पार्ट करते हैं, थर्ड का 6th पार्ट। हमें a गिवन है 2, d गिवन है 8 और Sn गिवन है 90, तो n क्वेश्चन मार्क है और d भी क्वेश्चन मार्क है, ये दोनों निकालने हैं। तो Sn का फार्मूला है स्टूडेंट्स n/2, 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n-1, n नहीं पता, इंटू d, d की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 90, तो n/2, 2 2 जा 4 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90, तो n/2 8n माइनस 4 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस का 4 माइनस का 8 इज इक्वल टू 90, तो यहाँ से 4 कॉमन हो गया स्टूडेंट्स, अंदर बाहर n है तो अंदर बच गया 2n - 1/2 इज इक्वल टू 90,
तो 2 2 जा 4, 245 पे कैंसिल हो गया इस साइड में। तो n को अंदर मल्टीप्लाई करें 2n², तो n को यहाँ मल्टीप्लाई करें -n, ये 45 इस साइड आके माइनस का 45 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। 45 2 जा 90, 90 के ऐसे फैक्टर जिसका 1 आए, तो 10 9 जा 2n² माइनस का 10n और प्लस का 9n, ये फैक्टर बन गए स्टूडेंट्स, माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो 2n कॉमन आया स्टूडेंट्स, अंदर बच गया n - 5 और यहाँ से प्लस 9 कॉमन आएगा अंदर, n - 5 इक्वल टू 0। तो एक तो 2n + 9 बन गया फैक्टर, दूसरा n - 5 इक्वल टू 0। तो 2n + 9 इक्वल टू 0 आएगा, या n - 5 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू यहाँ से -9/2, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि स्टूडेंट्स n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता और ना नेगेटिव होता। तो n की वैल्यू कितने, नंबर ऑफ टर्म हमेशा पॉजिटिव पाएगी और इंटीग्रल पाएगी, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं पाएगी। तो n इज इक्वल टू कितना आया 5। तो हमें n निकालना है और एक निकालना था स्टूडेंट्स, हमने n निकालना था और एक an निकालना है स्टूडेंट्स, d नहीं निकालना, an निकालना है। तो an क्या आएगा, an a + n - 1 इंटू डी। तो an यानी n की वैल्यू 5 रखें तो a 5, a प्लस a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 5 - 1 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है 8। तो 2 + 5 - 1 4, 4 इंटू 8, 2 + 8 4 जा 32, तो 32 + 2 34। तो स्टूडेंट्स ये था इसका 6th पार्ट। अब 7th पार्ट देखते हैं। थर्ड का 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या है, हमें गिवन है a इज इक्वल टू 8, an दे रखा है 62 और sn दे रखा है हमें 210। तो n निकालना है क्वेश्चन मार्क और d निकालना है वो भी क्वेश्चन मार्क। तो an पता है, an का कितना है 62, तो an मीन्स a + n - 1 इंटू डी 62 है, और sn पता है, sn 210 है। तो स्टूडेंट्स sn को हम यहाँ से n/2 a + an वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, an इज इक्वल टू 210। तो n/2 देखिए a का भी पता है 8 है, प्लस an कितना है 62 और यहाँ पे 210। तो n/2 62 + 8 ये 70 इज इक्वल टू 210। तो 235 पे कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू 210/35। तो 6 पे कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आई 6। तो n की वैल्यू 6 रखेंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू 6 - 1 इंटू डी, तो ये आएगा 62। तो 8 + 5d इज इक्वल टू 62। तो 5d इज इक्वल टू 62 - 8, तो 5d आया हमारे पास 54 और d आ जाएगा 54/5। अब स्टूडेंट्स इसका 8th पार्ट करते हैं, थर्ड का 8th पार्ट। वो क्या है, हमारे पास an हमें गिवन है 4, d दे रखा है 2 और sn दे रखा है -14। n निकालना है क्वेश्चन मार्क और a निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स an क्या है 4, तो an मीन्स a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। तो a + n की वैल्यू नहीं पता, -1 इंटू डी की वैल्यू 2 है इज इक्वल टू 4। तो a + 2n - 2 इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 4 + 2 - का 2 और प्लस का 2n उस साइड आके -2n। तो a आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6 - 2n। अब sn दे रखा है हमें -14, sn का फार्मूला n/2 a + an, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू -4। तो n/2 a की वैल्यू 6 - 2n प्लस an की वैल्यू है 4, ये देखिए 4 है, इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे 2n/2 और 6 + 4 10 - 2n इज इक्वल टू -4। तो 2 कॉमन हो गया, n इंटू 2 कॉमन हो गया, अंदर आ गया 5 - n इज इक्वल टू -4 और 2 डिवाइड में है, 2 से 2 कैंसिल।
तो n को अंदर मल्टीप्लाई करो, 5n माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू -4, इनको उस साइड में ले जाओ, तो माइनस का एन स्क्वायर उस साइड आके प्लस का एन स्क्वायर, प्लस का 5n उस साइड आके माइनस का 5n, और माइनस का 4 इस साइड में पड़ा है, तो इस साइड में 0 बच गया। तो 4 क्या ऐसे फैक्टर करो जिसका 5 आए, 4 1 जा 4, एन स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 1n और माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये 0 को इस साइड में लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो n कॉमन आया अंदर स्टूडेंट्स, तो यहाँ से ये स्टूडेंट 4 नहीं है, ये 14 है, तो इसको 14 लिख लेते हैं, ये गलती से मैंने 4 लिख लिया, यहाँ पे 14 है। तो 14 के ऐसे फैक्टर जिसका 5 आए, तो 7 2 जा माइनस का 7n आ जाएगा और प्लस का 2n और माइनस का 14, तो n कॉमन है, n माइनस 7 आएगा और प्लस का 2 कॉमन अंदर आ जाएगा, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो या तो n माइनस 7 आ गया 0 के इक्वल, या n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू -2 ये तो हो नहीं सकता, तो n इज इक्वल टू कितना आया 7, तो n निकालना था और निकालना था a, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस 6 माइनस 2n, n की वैल्यू कितनी है 7, तो a आया 6 माइनस 2 7 जा 14, तो a आया हमारे पास -8। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आज हमने 3rd के 8th पार्ट तक करें, 9th और 10th पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।